मुस्लिम इलाकों से भी निकलता है, और किसी मुस्लिम इलाके में या किसी मुसलमान को रामनवमी के जुलूस में या हनुमान जयंती के जुलूस से निकलने में कोई एतराज नहीं है, उनके मजहबी नारों से कोई एतराज नहीं है। अरे भाई आप, मगर इस बात से जरूर एतराज है कि आप अपने रामचंद्र जी की बात कीजिए, आप दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मुल्ला, मस्जिद, इसको क्यों टारगेट करते हैं? ना मुसलमान डरा हुआ है, ना मुसलमान कंफ्यूज है। मुसलमान मायूस है उन पार्टियों से जिनको वो 70 साल से वोट देता चला है, जिन पार्टियों के नेताओं को उसने अपना रहनुमा माना, उनसे मायूस है। जहांगीरपुरी की घटना में भी अगर उसे सबसे बड़ा धक्का लगा है तो ये लगा है कि उसने वोट एक तरफा झोली भर के खैरात में अरविंद केजरीवाल को दिया, और अरविंद केजरीवाल ने जो पहला ट्वीट किया वो दिल्ली पुलिस का रास्ता आसान कर दिया। तो मुसलमान मायूस है। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। एक तरफा खैरात में वोट उसने समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश मुसलमानों की तकलीफ पे अपने जुबान खोलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली के जहांगीरपुरी की तस्वीर जो खासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा दिखाई गई और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जहांगीरपुरी के मुसलमानों को लेकर के जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल अलग है। क्योंकि जमीनी हकीकत जब जानने के लिए हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ और ही तस्वीर निकल करके सामने आ रही थी। जिन लोगों की गिरफ्तारी दिखाई गई है, असल में वो लोग कौन हैं और क्यों एमसीडी इलेक्शन से पहले ये दिल्ली में एक बार फिर 2020 की कहानी दोहराने की कोशिश की गई है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली के एआईएमआईएम प्रेसिडेंट कलीमुल हफीज साहब मौजूद हैं। सर, लगातार आपकी भी नजर बनी हुई है, ट्वीट लगातार आप भी इस पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इन चीजों को आप? देखिए, मुल्क में ये जो नफरत का जो खेल है ये बहुत ही मुनज़्ज़म और वेल प्लान्ड है। आप देखें, उत्तर प्रदेश के चुनाव के फौरन बाद एक कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज़ होती है, उसके थ्रू पूरे हिंदुस्तान में नफरत का माहौल गर्म किया जाता है, और फिर रामनवमी और हनुमान जयंती पे जो जुलूस निकाले गए उसमें बाकायदा मुस्लिम इलाकों को टारगेट करके, उनकी मसाजिद को टारगेट करके शरपसंद अनासिर वहाँ पे एक उनके ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़, और हथियार और बुरी तरह से जो भी उनके ख़िलाफ़ कह सकते हैं वो सब कहते हैं। यानी इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ नारे लगाए जाते हैं कि जिससे जो अक़लियत है वो प्रवोक हो और उनसे लड़ने पे आमादा हो। पूरे हिंदुस्तान की अक़लियत ने बहुत ही सब्र का मुज़ाहरा किया और किसी तरह से भी इस मुसीबत को, इस शैतानी आफत को जाने दिया। लेकिन फिर भी मुल्क भर में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे वो लोग मजबूर हो गए, और बिल्कुल ही ये लोग उनकी जब मस्जिदों पर चढ़कर झंडे लगाने लगे और गालियाँ और पथराव करने लगे तो मजबूरन उन्हें अपना दिफा करना पड़ा। तो ये पूरा एक जो खेल है पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है, एक ऐसी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन जिसका पूरे हिंदुस्तान पे रिसोर्सेज है, अपनी रसाई है, और उसे किसी हुकूमत से डर नहीं है। वो किसी भी हुकूमत में कहीं पे भी कर सकती है। इसीलिए आप देखेंगे कि राजस्थान में हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, यहाँ पे तीनों जगह बीजेपी की हुकूमत नहीं है, फिर भी आरएसएस के सहयोगी संगठनों ने वही तांडव किया जो बीजेपी रूल स्टेट ने किया है। तो ये दिल्ली यहाँ बचा हुआ था, अब दिल्ली को भी उन्होंने जद में ले लिया। अब इस पे पूरे खेल को अगर आप बहुत ही इत्मीनान से देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जहांगीरपुरी को उन्होंने टारगेट किया। जहांगीरपुरी को टारगेट करके वहाँ के मुसलमानों ने पुलिस को अप्रोच किया और कहा कि भाई देखिए, ये मस्जिद के सामने से निकालेंगे और ये बदतमीजी करेंगे तो यहाँ माहौल ख़राब हो सकता है। तो इस तरह से एक नहीं, दो, तीन यात्राएं निकल गई खामोशी से, और कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई। लेकिन ये आखिरी जो चौथी थी, जो बिल्कुल इफ्तार के वक्त गुजरी, और जब उन्होंने वहाँ पे मस्जिद पे चढ़कर जब झंडा लगाने की कोशिश की और कुछ लोगों ने फिर उसमें पथराव भी कर दिया, तो मजबूरन मस्जिद के कुछ लोगों ने उनको अपना दिफा किया और उनको रोका। और उसके बाद फिर एक मॉब आया और मॉब ने फिर जो तूफ़ान बदतमीज़ी की और जो भी फायरिंग कहें या पथरावबाजी कहें, सब कुछ किया। उसके जवाब में फिर दूसरी तरफ से भी हुआ।
तो ये जो पूरा खेल है, यहाँ से ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्या रामचंद्र जी को इन हथियारों की जरूरत है, इस तरह के इश्तियाल अंगेज नारों की जरूरत है? अरे भाई, रामनवमी का जो जुलूस है ये पहली बार नहीं निकला है, ये हजारों साल से निकला चला आ रहा है, मुस्लिम इलाकों से भी निकलता है। और किसी मुस्लिम इलाके में या किसी मुसलमान को रामनवमी के जुलूस में या हनुमान जयंती के जुलूस से निकलने में कोई एतराज नहीं है, उनके मजहबी नारों से कोई एतराज नहीं है। अरे भाई आप, मगर इस बात से जरूर एतराज है कि आप अपने रामचंद्र जी की बात कीजिए, आप दाढ़ी वाला, टोपी वाला, मुल्ला, मस्जिद, इसको क्यों टारगेट करते हैं? ये धर्म प्रधान देश है, इस देश में सारे धर्म के मानने वाले रहते हैं, अपने कल्चर के मानने वाले रहते हैं, और इस देश का हर कोई धर्म है तो उसका संविधान है, और संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म को शांतिपूर्वक अपने आते में रह के उसको मान सकते हैं, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। तो आखिर ऐसे जुलूस जिससे किसी दूसरे ग्रुप को तकलीफ पहुंच रही हो, तो आखिर ये ऐसी कौन सी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नसीहत है, या ऐसी कौन सी ये उनकी बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं कि जिससे आम हिंदुस्तानियों को नुकसान हो रहा है। अब जब चूंकि उनकी सोची समझी साजिश है और उन्होंने मजबूर कर दिया वहां के जहांगीरपुरी के मुसलमानों को कि वो उसका अपना दिफा करें, अब जब दिफा किया तो ये भी एक अलग मोडस ऑपरेंडी है। अगर आप अब जब आज़ाद हिंदुस्तान के सारे दंगों को अगर आप स्टडी करेंगे तो सारे दंगों के पीछे यही बात निकलती है कि वहां से एक जुलूस निकल रहा था और जुलूस पे किसी ने पत्थर फेंक दिया, और पत्थर फेंकने के बाद फिर पुलिस को लाइसेंस मिल जाता है, और वो जो बेचारा पिटता है, जो मरता है, जिसको टारगेट किया गया, अरे भाई मस्जिद तो उठकर नहीं गई वहां हनुमान जयंती के जुलूस में, हनुमान जयंती का जुलूस ही आया मस्जिद के पास। तो आखिर जो भी कुछ हुआ वो सब जुलूस वालों ने किया, उन्होंने बाकायदा धारदार हथियार लहराए। क्या अब पुलिस को ये तो नजर नहीं आया क्या इनको ये परमिशन है, इनके पास लाइसेंस है, क्या ये आर्म्स एक्ट के अगेंस्ट इनके खिलाफ केस नहीं बनता? पुलिस ने वो कुछ नहीं देखा। सिर्फ जिन लोगों ने दिफा किया उनको पुलिस ने एक तरफा बुक करके उनको जेलों में डाल दिया, और अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला है कि वहां हमारी औरतों को और उठा लिया गया। तो ये आखिर जो दिल्ली पुलिस है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, ये जो पहले दंगाई मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे ज्यादा नुकसान पुलिस पहुंचा रही है। अगर पुलिस इंसाफ नहीं करेगी तो मुल्क कमजोर होगा, मुल्क के बाशिंदों का मुल्क की एजेंसीज पे जो है भरोसा कम हो जाएगा। तो मेरी तो आपके चैनल के थ्रू यही डिमांड है कि वो पुलिस को ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जो भी दोषी है, मैं नहीं कहता कि अगर मुसलमानों की तरफ से कोई गलत काम हुआ है उनको आप अरेस्ट ना करें, लेकिन कम से कम उनको तो अरेस्ट करें जिन्होंने इस मुसलमानों को उकसाया है, जिनको जो इस लेवल तक इस पोजीशन को लेकर आए हैं। तो ये हमने आज हमारा पूरा प्रेस रिलीज भी हमने जारी की। हमारे जो कन्वीनर, जो लीगल सेल के कन्वीनर हैं एडवोकेट रुखसार अहमद, वो भी वहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं भी आज अभी मिलने जाऊंगा शाम में वहाँ पे। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि अमन और शांति रहे और इंसाफ का बोलबाला हो, और जो दंगाई असल दंगाई है उनके खिलाफ केस बुक हो। मुल्क को कमजोर करने की साजिशें की जा रही हैं सर। इसी के साथ साथ दिल्ली सरकार की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कह दिया कि शोभा यात्रा के दौरान जो पथराव हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और जिन लोगों ने ऐसा किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम दिल्ली पुलिस से ये मांग करते हैं। आखिरकार ये मान लिया गया है, कसूरवार तो दिल्ली सरकार ने भी ठहरा दिया कि मुसलमानों की तरफ से ही पथराव किया गया था। ऐसे में आप कैसे देखते हैं जब दिल्ली सरकार ये दावा करती है, क्योंकि हमने देखा है कि रमजान के दौरान पर टोपी पहन ली जाती है, मुस्लिम चेहरे जो आम आदमी पार्टी के हैं वो आगे कर दिए जाते हैं, अब कोई नजर नहीं आ रहा है ऐसे मामले में। देखिए, केजरीवाल का ये दोगला और बुज़दिलाना रवैया है। वो शख्स कहता है मैं कट्टर ईमानदार हूं, आपकी ईमानदारी कहाँ गई? वो सारी वीडियो गवाह हैं, सारे दिन के उजाले में बनी हुई वीडियो हैं वो, और उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि दंगाई नशे में धुत होकर और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हुए, और हाथों में हर तरह का हथियार है, पिस्टल है, तलवारें हैं, चाकू है, डंडे हैं, लाठी है, सब है। तो इनको वो अरविंद केजरीवाल को ना वो लाठी डंडे नजर आए, ना वो मुसलमानों को दी जाने वाली गालियां नजर आई, ना वो रूट नजर आया जिस रूट को पुलिस ने पाबंदी लगा दी थी, तब भी उस रूट से गए वो लोग। तो ये सब दिल्ली का मुख्यमंत्री आंखों पे पट्टी बांधे हुए है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का दोहरा रवैया है, दोगला चरित्र है। ये शख्स हमेशा से आरएसएस का आलायकार रहा है। इस शख्स ने हमेशा दिल्ली दंगों में भी इसका रोल यही रहा
दिल्ली दंगों में मुसलमानों ने सिर्फ अरविंद केजरीवाल को वोट देने की सजा पाई थी कि उनके खिलाफ जो मारने वाले दंगाई थे वो कह रहे थे कि तुम 2 अरविंद केजरीवाल को वोट दो, हम तुम्हें बताते हैं। और ये शख्स इतना बेवफा निकला कि जो उसके वोटर थे उनको उसका हाल भी पूछने नहीं गया। तो ये तो अभी दंगा जो होना था अल्लाह ने बचा लिया और दंगा नहीं हुआ और सिर्फ सुलग के रह गया। तो इस शख्स से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। इसका असली संगी चेहरा सामने आया है। अरविंद केजरीवाल का बेईमानी और दोगलापन सबके सामने जाहिर हो गया है। क्योंकि इस सर हम शुरू से देख रहे हैं, पहले दिन से जो तस्वीर सामने आई जिसमें भगवा जो शोभा यात्रा निकाली गई उसमें लोगों के हाथ में पिस्टल नजर आ रही है, उस तस्वीर का कहीं जिक्र नहीं किया जा रहा। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक सोनू नाम के शख्स की तस्वीर को बार बार घुमाया जा रहा है कि ये देखिए बंदूक जो है, गोली यहां से चली है, शोभा यात्रा पर गोली चलाई गई। जब पूरा प्लांटेड तैयार है, सरकार उनकी, जज उनका, वकील उनका, ऐसे में लगता है कि जहांगीरपुरी के मुसलमानों को इंसाफ मिल पाएगा। ऐसे में देखिए, इंसाफ के लिए तो पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान तरस रहा है और इंसाफ मुसलमानों के लिए बहुत महंगा हो गया है। और अदालतें भी जो है वो देख देख कर जमानतें दे रही हैं। आपने जितने मुस्लिम नौजवान बच्चे हैं जिनका कोई कसूर भी नहीं है वो अदालतों जेलों में सड़ रहे हैं। और वो जो कपिल गुजर है या कपिल शर्मा है या रागिनी नायक है या सॉरी और क्या नाम था उस लेडी का जो वहां पे जो दिल्ली रागिनी तिवारी, वो है। ऐसे लोगों के खिलाफ कोई पुलिस का एक्शन नहीं है। अगर छोटे मोटे किसी दफा में उनका अंदर भी किया जा रहा है तो फौरन उनको बाहर निकाल दिया गया है। अभी नरसिंहार की जो आह्वान किया वो धर्म संसद में, चाहे वो आपका स्वामी यति नरसिंहानंद हो या उसके अलावा उसके बहुत सारे साथी हो, अभी दिल्ली में भी उन्होंने किया, तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने किसी एक को भी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया और ना अदालतों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया, ना सुओ मोटो लिया। अभी मध्य प्रदेश में जो कांड हुआ है खरगोन में, वहां पे मुसलमानों के मोहल्लों से जुलूस निकला, मुसलमानों के घर जले, मुसलमानों की फैक्ट्रियां जल रही हैं, मुसलमानों के जो है वो एक लड़के की मौत हुई है और मुसलमान ही कसूरवार है, मुसलमान ही बंद हो रहे हैं, मुसलमानों के घरों पे ही सरकार बुलडोजर चला रही है। तो ये एक पैटर्न जो है पूरे हिंदुस्तान में आम कर दिया है। हमारी तो सिर्फ ये एडमिनिस्ट्रेशन से, अदालत से और हुकूमत से ये डिमांड है कि आखिर भारत की अगर अक़लियत महफूज नहीं है तो भारत की छवि दुनिया के सामने क्या बन रही है, क्या पैगाम जा रहा है कि जब भारत की कैपिटल में मुसलमानों के साथ खुलेआम ये गुंडागर्दी हो रही है। अक़लियत का मतलब ये होता है कि उनकी तादाद कम है और बहुसंख्यक जिनकी तादाद ज़्यादा है वो ज़्यादा तादाद वाले अगर कम तादाद वाले को इस तरीके से गुंडाई में उतर आएंगे तो आखिर अक़लियतों को बचाएगा कौन। तो यहाँ सवाल अमित शाह पे है, यहाँ सवाल नरेंद्र मोदी पे है, यहाँ सवाल एलजी पे है, यहाँ सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे है कि आखिर वो राजधर्म अपना निभाते हैं या नहीं निभाते हैं। क्योंकि इस पर हमने लगातार देखा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जिन्हें तमाम सेकुलर पार्टियां बीजेपी की बी टीम बोलती है, हमने देखा कि उम्र से आने के बाद में 10वें दिन घटना घटती है, करौली जाते हैं, गुजरात का दौरा करते हैं, जहां जहां इंसिडेंट हुए मुसलमानों के खिलाफ उन मुद्दों को लगातार सोशल मीडिया से उठा रहे हैं। यही दिल्ली में जहांगीरपुरी में मसला हुआ तो ट्विटर पर बोलते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मेरा एक ही सवाल बनता है कि अगर 10-20 ऐसे बीजेपी के जो एजेंट बताए जाते हैं, जो मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों के लिए जमीनी स्तर पर लड़ रहे हैं, ऐसे लोग आएंगे तो क्या दिशा और दशा मुसलमानों की बदलेगी ऐसे में? और सेकुलर पार्टियों की खामोशी की वजह आखिरकार क्या है? देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो अपना हक अदा कर रहे हैं। जो कौम ने उनको मोहब्बत दी है या जो अवाम ने उनको मैंडेट दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज पार्लियामेंट में है, तो वो अपना हक पूरा अदा करते हैं और आज नहीं हमेशा से अदा करते आए हैं और उनका वादा है कि वो आगे भी अदा करते रहें। रहा सवाल जो मुसलमानों का वोट लेती हैं जो पार्टियां, चाहे वो नाम नहाद सेकुलर पार्टीज़ हों या कोई और दूसरे ग्रुप हों, वो सब मुसलमानों के वोट तक के लिए उनको चाहते हैं, उसके अलावा उनके मसाइल पे बोलना नहीं चाहते। ना उनमें कोई डिज़ायर है यानी ख्वाहिश है और ना उनमें हिम्मत है, चूँकि वो हुकूमत से भी डरते हैं और मुसलमानों से उन्हें कोई मोहब्बत नहीं है। तो ये तो देखिए, अब आम आवाम को, आम मुसलमान को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आखिर आपका सही मायनों में पैरोकार कौन है।
आपकी तकलीफ को सही मायनों में कौन महसूस करता है, किसको आपके कांटे लगने पर तकलीफ ज्यादा होती है, ये फैसला तो मुसलमानों को करना है। दूसरी बात, जमहूरियत में बात या मसाइल ऐवानों में उठने से ही हल होंगे। जब तक ऐवानों में नहीं उठेगी बात, यानी असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं उठेगी बात, मसला हल नहीं होगा। तो आपके जब तक नुमाइंदगी नहीं होगी ऐवानों में, जब तक आप अपनी क़यादत को कायम करके उनको कॉरपोरेटर, उनको एमएलए, उनको एमपी नहीं बनाओगे, तब तक आपकी बात ऐवानों में नहीं गूंजेगी। तो ये एक सोचने का मकाम है कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में दायरा तंग किया जा रहा है और लगातार तंग किया जा रहा है, और मुसलमान इस तरह की कैफियत में हैं, बेचैनी की हालत में हैं। उनको भी नज़र नहीं आ रहा है कि हम आखिर कौन सी सूरत अपनाएं, कैसे अपने आप को बचाएं। तो मेरा मशवरा उनको ये है कि जमहूरी निज़ाम में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो सियासी ताकत होती है, और सियासी ताकत तब हासिल होती है जब सियासी तौर पे आप मुत्तहद हो जाते हो, अपने प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो, अपनी क़यादत के नीचे आ जाते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त एक बेहतरीन क़यादत जो पिछले 40 साल से या 60 साल से एक पार्टी खिदमत कर रही है मुसलमानों की, जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने वो रोल बखूबी अंजाम दिया। उसके बाद जब वो यहाँ दुनिया से रुखसत हो गए तो उनके साहबजादे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ गए, और अब उनके साहबजादे वो रोल पिछले 20 साल से बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो मेरी आवाम से ये अपील है कि आपको एक बेहतरीन कायद मौजूद है, आइए सब मिलकर सियासी तौर पर मुत्तहद हो जाइए, अपने परचम को, अपने झंडे को अपने सीने से लगा लीजिए और अपने मसाइल को मजबूती से इसका मुकाबला कीजिए, क्योंकि डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बैरिस्टर साहब बार बार कहते हैं कि हम ये वो कौम है जो सिर्फ अल्लाह से डरती है, ये किसी इंसान से नहीं डरती। सिर्फ इसको फ़र्क इतना है कि अभी इसको होश में लाने की ज़रूरत है, इसको सिस्टमाइज या मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। तो ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये आपके चैनल के थ्रू ये अपील है कि दिल्ली में भी ये IMIM का अपना कैडर मौजूद है, हर इलाके में हमारी यूनिट मौजूद है, इवन जहांगीरपुरी में भी हमारी यूनिट मौजूद है। तो आइए हम सब मिलकर अपने परचम पर इकट्ठे होकर और एक सियासी क़ुव्वत बने, और इस तरह के जो हालात हों उनका बहुत ही मजबूती के साथ, दिलेरी के साथ मुकाबला करें। और जो भी होगा वो तो अल्लाह जिस हाल में रखेगा हम रहेंगे, लेकिन हम मुकाबला करके अगर जिएंगे तो वो जिंदगी होगी। और अगर हम इन नामनहाद सेकुलर पार्टीज के कहे में आकर बुज़दिली की जिंदगी जिएंगे तो वो जिंदगी मौत जैसी होगी। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि मैं तमाम लीडरों से एक सवाल पूछ रहा हूँ। सैयद सरवर चिश्ती साहब ने इस सवाल को लोगों के आगे रखा था और पूछा था कि असल में मुसलमान जो है, जो घटनाएं घट रही है उससे डरा हुआ है या कंफ्यूज है? आप क्या सोचते हैं, जो घटनाएं, जो लगातार हमले मुसलमानों के ऊपर हो रहे हैं, उससे मुसलमान डरा हुआ है या कंफ्यूज है? ना मुसलमान डरा हुआ है, ना मुसलमान कंफ्यूज है। मुसलमान मायूस है उन पार्टियों से जिनको वो 70 साल से वोट देता चला आया, जिन पार्टियों के नेताओं को उसने अपना रहनुमा माना, उनसे मायूस है। जहांगीरपुरी की घटना में भी अगर उसे सबसे बड़ा धक्का लगा है तो ये लगा है कि उसने वोट एक तरफा झोली भर के खैरात में अरविंद केजरीवाल को दिया, और अरविंद केजरीवाल ने जो पहला ट्वीट किया वो दिल्ली पुलिस का रास्ता आसान कर दिया। तो मुसलमान मायूस है। यही हाल उत्तर प्रदेश में है। एक तरफा खैरात में वोट उसने समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का मुखिया अखिलेश मुसलमानों की तकलीफ पे अपने जुबान खोलने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मुसलमान मायूस है। तो मेरा अब ये कहना यह है कि मुसलमान चूंकि ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि अब उनको वक्त आ गया है कि वो अपने असल को, अपने कायद को पहचाने, उस पैगाम पे गौर करें जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको बारहा दे रहे हैं कि आइए और अपनी क़यादत को डेवलप कीजिए, अपने मसाइल खुद हल कीजिए। आखिर आपके मसाइल हैं, जो रात इंदौरी का जो शेर है कि ना हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा।